एमपी बोर्ड के हमारे कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके लिए सोशल साइंस का एक पेपर लेकर आया हूं। यदि आप इस पेपर को करके जाओगे तो बिल्कुल आप सफलता पाओगे, 100% श्योर है। इन्हीं में से 100% फंसेंगे। चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? 1972 में। मेघालय जो है ये कैसा राज्य है जिसमें बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? चेन्नई हमारा सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है। नेपोलियन संहिता को हम 1804 की नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं। कमीशन में भारतीय कोई भी सदस्य नहीं था, ठीक है, इसलिए भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। स्थानीय ग्रामीण स्थानीय सरकार को हम कहते हैं नगर कमेटी। और यहाँ से अपन देखते हैं, इतना आप कर पढ़ पाओगे। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, 4, 5, ये आपका 6 है। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। इंग्लैंड का कपड़ा व्यवसायी से स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती, ठीक है। तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग राशन की दुकान का प्रयोग आज भी करते हैं। यदि बात करें हम यहाँ से, तो इनको आपको कंप्लीट करना है। जोड़ी देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। सूती कपड़ा मिल रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की जो भाषा है डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर 54%। सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक। 2011 की साक्षरता दर 73%। यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला आगे देखते हैं भैया। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में। रोलेट एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका पर कौन बनाए जाने वाले कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है। बैंक जो है वो जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने में इस्तेमाल करती है। भारत में लघु उद्योग में कितने लोग नियोजित है? तो 2 करोड़। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इतना। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश बना था। ये सत्य असत्य है? ये सत्य आप कंप्लीट कर सकते हैं इनको। आप तो मेहनत करो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, यहाँ से मेरी जवाबदारी आपको, आप तो जितना मैं बताता जाऊं उतना करता जाओ, ठीक है। 10 से 15 दिन बस, ओनली 10 से 15 दिन में ही अपन सारे सब्जेक्टों को कवर कर लेंगे। चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, सब कुछ। आप तो अच्छी मेहनत कर लो, है ना। भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। बांगर और खादर मृदाओं के बीच अंतर। जलोढ़ एवं काली मिट्टी, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताना है। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? कि गन्ना जो है वो नगद दाम की फसल है, क्यों? ठीक है। और खरीफ एवं रबी की फसल में आपको अंतर बताना है। विनिर्माण क्या है? स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। डिजिटल भारत, कार्नेला, ठीक है। आयात शुल्क हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप। देखिए आप, है ना, ऐसा करना, यहाँ पर इस पे फॉलो करके रख लेना, है ना। देख लो आप, है ना, इस पे फॉलो कर लोगे तो ये जैसे ही फॉलो करोगे यहाँ पर, ठीक है भैया, ये इसको फॉलो करके रखना है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई सी भी चीज़ आती है तो यहाँ पर ऐसे बता देता। तो कभी कभी क्या शो नहीं हो रहा है ये वीडियो यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप मैसेज करोगे ना तो मैं उसके जवाब में थोड़ा सा फ्री होऊंगा, जब मैं उसका भी सुधार करेंगे, थोड़ा देखूंगा क्या समस्या है, ठीक है बेटा। तो आप तो कड़िया से कंप्लीट कोई भी चीज़ रात होगी तो वहाँ पर डालते हैं, है ना। ये देखो उल्मा और फतवा क्या है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अपन बात करें त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? पंचांग गाथा गीत। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को उदाहरण सहित अधोसंरचना। वैश्वीकरण क्या है? ठीक है। विदेशी व्यापार क्या है? ये हो गया। जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? मुद्रा क्या है? हमारे खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये 21 के बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 का था रोलेट एक्ट
और ये मानचित्र वाला रहेगा। चलिए अब ये तो मैंने पूरा पेपर बता दिया, इसका सॉल्यूशन भी अपन अच्छे से देखते हैं। यहाँ से देखो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिएगा। ये हो गया जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल लेटेलाइट, पर्वतीय मरुस्थलीय मिट्टी। बांगर और खादर मृदाओं के बीच में अंतर हो गया है, ये यहाँ से देख सकते हैं आप, बांगर और खादर मृदा में अंतर, ये हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद में जलोढ़ और काली मिट्टी में अंतर है, ध्यान से देखते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लेना है पूरे का, है ना, फटाफट फटाफट लेते जाओ, ठीक है भैयू। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? खरीफ और रबी की फसलों में अंतर देख सकते हैं आप यहाँ से। ये विनिर्माण क्या है, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं, हो गया इतना। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई थी? देश का प्रमुख संचार साधन बताइए। डिजिटल भारत क्या है? बंदरगाह और पतन में अंतर बताइएगा, हो गया। कर्नला क्या था? आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? ओके, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? ये कारण हो गया आपका। सेठ हुकुमचंद कौन थे? वेलम और प्लाटिन से क्या आशय है? ये हो गया प्लाटिन। उल्मा और फतवा, ये हो गया उल्मा और फतवा। त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? हो गया भैया पंचांग। तथा गाथा गीत से क्या आशय है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक को उदाहरण सहित समझाइए। अधोसंरचना और ज्ञान आधारित समाज, ठीक है भैयू। वैश्वीकरण की क्या है, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का पूरा प्रभाव पड़ा है? जी। विदेशी व्यापार क्या है? वर्ष 1991 में से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी? हो गया इतना। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इतना हो गया ये। इसके बाद में भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? एकात्मक शासन क्या है, इसके दोष? संघीय शासन व्यवस्था क्या है? संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। एटीएम क्या है, स्पष्ट कीजिए। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत बढ़ाने की जरूरत क्यों है? ये यहाँ से दूसरा जाएगा। मुद्रा क्या है? मुद्रा के प्रमुख कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप, तो है ना, समय कम है आपके पास में। ये क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा आपका। यहाँ से देख सकते हैं आप, सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला, रॉलेट एक्ट क्या था? भारत में 4